Everyone, welcome to Engineer Muhammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy, especially the solar batteries. Obviously, market के अंदर जेल बैटरीज, ड्राई बैटरीज, ट्यूबलर बैटरीज एंड देन लिथियम आयन बैटरीज. हम कह सकते हैं कि 2025 इज़ द ईयर ऑफ लिथियम आयन बैटरी, जहां लिथियम आयन बैटरीज की प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, वारंटी उसकी बढ़ रही है. सिंपल सी बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है फॉर एन इन्वर्टर, फॉर अ सोलर इन्वर्टर जिसकी कैपेसिटी अप टू 4 किलोवाट है. वहाँ आपको 24 वोल्ट्स ऑफ अ बैटरी चाहिए होती है. इसके लिए आइदर आप दो ड्राई या दो जेल बैटरीज 12 वोल्ट की सीरीज़ में लगा लें, या फिर आप एक ही लिथियम आयन बैटरी 24 वोल्ट की लगा लें. फॉर द इन्वर्टर्स विद द कैपेसिटी ग्रेटर देन 4 किलोवाट, उसके लिए आपको ऑब्वियसली 48 वोल्ट चाहिए होते हैं. तो इधर आप जेल बैटरीज लगा लें, ड्राई बैटरीज लगा लें, 4 बैटरीज 12 वोल्ट ईच की सीरीज में, या फिर एक ही लिथियम आयन बैटरी आप लगा सकते हैं. अब लिथियम आयन बैटरी को लिथियम आयन बैटरी एक्चुअली इसलिए कहते हैं कि इसमें जो कैथोड होता है वो लिथियम मेटल ऑक्साइड का होता है. वेरी सिंपल, एक बैटरी है, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है. कैसे काम करती है एक बैटरी, इसको समझेंगे किसी एक और वीडियो में. अब जो लिथियम आयन बैटरी है उस पर पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं. ये जो 2025 है, इसको ईयर ऑफ लिथियम आयन बैटरी कहा जा रहा है, क्योंकि अब आगे ऑब्वियसली नेट मीटरिंग की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और एवरीवन वांट्स के वो सोलर को रात को भी यूज़ करे. उसके लिए उनको ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चाहिए. अब ऑलमोस्ट हर कंपनी इस पे काम कर रही है. बड़े कम्पैक्ट साइज़ के और बड़े अच्छे कैपेसिटी की बैटरीज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं. चंद फेमस बैटरीज के मैं आपको नाम लूँ तो पाइलॉन टेक, यूनिवरेक्स, ज़्यूनिक और इसके अलावा सेक्रेट सन और डायनस, ये चंद मशहूर नाम है. इसके अलावा भी हैं. अब ये बैटरीज ऑब्वियसली कुछ बैटरीज 5 इयर्स की वारंटी ऑफर कर रही हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर और कुछ मैन्युफैक्चरर आपको 10 इयर्स की वारंटी ऑफर कर रहे हैं. अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक लिथियम आयन बैटरी एक्चुअली में जब हम लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं. सबसे पहली बात हमने ये देखना होता है कि हम कितने एम्पेयर आवर्स की बैटरी ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम एक बैटरी से स्टार्ट करते हैं विच इज़ अ वेरी कॉमन बैटरी इन दीज डेज, लाइक 100 AH बैटरी. क्या मतलब होता है कि 100 AH बैटरी का, एक 100 AH बैटरी का ये मतलब होता है कि ये बैटरी 100 एम्पेयर ऑफ करंट आपको सप्लाई कर सकती है फॉर 1 आवर, 50 एम्पेयर करंट आपको सप्लाई कर सकती है फॉर 2 आवर्स एंड 25 एम्पेयर करंट आपको सप्लाई कर सकती है फॉर 4 आवर्स. ये 100 AH बैटरी का मतलब होता है. अब इसकी एक कैपेसिटी होती है किलोवाट आवर में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये बैटरी 5 किलोवाट आवर की बैटरी होती है. क्या मतलब होता है एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी का? एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी का ये मतलब होता है कि उस बैटरी पे 5 किलोवाट लोड का बैकअप आप ले सकते हैं फॉर 1 आवर, 2.5 किलोवाट लोड का बैकअप आप ले सकते हैं फॉर 2 आवर, एंड ऑब्वियसली 1.2 किलोवाट लोड का बैकअप ले सकते हैं फॉर 4 आवर. इसको और जनरलाइज करते हैं, आप का AC है, एक AC यूजुअली आपका 1 टन का AC यूजुअली 1 किलोवाट का होता है. तो एक 1 किलोवाट का AC आप उस बैटरी पे ऑलमोस्ट 4 आवर्स के लिए, लॉसेस को अगर आप कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स के लिए उस बैटरी पे चला सकते हैं. अब आपको आइडिया हो गया कि अगर 5 किलोवाट का लोड है तो 5 आवर के लिए, 2.5 किलोवाट का लोड है तो 1 आवर के लिए, 2.5 किलोवाट का लोड है तो 2 आवर्स के लिए. ऐसा लोड आप कम करते जाएंगे तो बैटरी की लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी. इसमें एक ये दो चीज़ों की तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साइकिल्स. इसको समझना ये ज़रूरी है कि किसी बैटरी के साइकिल्स का क्या मतलब है. यूजुअली मार्केट में 4000 साइकिल, 6000 साइकिल, इवन कुछ कंपनीज 8000 साइकिल्स भी क्लेम कर रही हैं. अब एक बैटरी के साइकिल्स का क्या मतलब है? एक बैटरी के साइकिल का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल चार्ज टू डिस्चार्ज. आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर उसको ऑब्वियसली आप यूज़ करते हैं, वो डिस्चार्ज होती है, इसको एक साइकिल कहते हैं. अगर किसी बैटरी के साइकिल कंपनी कह रही है कि इसके 6000 साइकिल है, इट मीन्स कि आप इस बैटरी को 6000 टाइम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं. उसकी लाइफ डिफाइन करते हैं. अब इसकी लाइफ अगर आपने निकालना हो तो सिंपली 6000 डिवाइडेड बाय 365, इससे आपके ईयर्स निकल आएंगे कि वो बैटरी आपकी कितने ईयर्स चलेगी. अब इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है कि 6000 साइकिल्स एट 80% DOD. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. DOD का क्या मतलब होता है? डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज. अब 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि आप उस बैटरी को 80% यूज़ करें, उसके बाद आप उसको दोबारा चार्ज करें. अगर आप इस प्रिंसिपल पे चलते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो वाकई ही 6000
साइकिल है। बट अगर इसी बैटरी को DOD आप 90% बना देते हैं, यानी 90% यूज़ के बाद चार्ज करते हैं, तो इसका जो साइकिल्स हैं वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, 5000 इवन 4000 भी हो जाएंगे। बट इसी बैटरी को अगर आप 50% DOD पे यूज़ करते हैं, 50% डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज करते हैं इसका, तो वो उसका जो साइकिल्स हैं वो 6000 से एक्सीड कर 8000 हो जाते हैं। यानी इससे आपके अपने कंट्रोल में है कि आप उस बैटरी की लाइफ को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस टेम्परेचर पे इस बैटरी को ऑपरेट करना चाहिए। ये जो आपके 6000 साइकिल हैं ये एप्लीकेबल हैं फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो ऑब्वियसली इससे भी आपके साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं, साइकिल्स कम हो जाते हैं और बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। सो ये बड़े मेन फैक्टर्स हैं कि कैसे आपने उसका DOD मेंटेन करना है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को कम करेंगे तो साइकिल्स बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। कैसे DOD को आप ज़्यादा करते हैं तो साइकिल्स कम हो जाते हैं, बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है। और टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी बैटरी को प्लेस करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर यानी 25-26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड हो। ये बैटरीज ऑब्वियसली फ्लोर माउंटेड भी होती है, वॉल माउंटेड भी होती है। फ्लोर पे भी रख सकते हैं और वॉल पे भी रख सकते हैं। LCD डिस्प्ले के साथ भी बैटरी आती है और मॉनिटरिंग वाली बैटरी भी आती है। आप मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बैटरी की क्या कंडीशन है, क्या फ़र्क होता है एक जेल बैटरी में, एक ड्राई बैटरी में और एक ट्यूबुलर बैटरी में। इसको जानते हैं किसी और वीडियो में।